हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रोग्रामर ऑफ इंडिया। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल आइकन को हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली ऐसी ऑसम वीडियो देखने को मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं एरिया टैग के बारे में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सिंपली हम लोग आज देखने वाले हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करते तो हम लोग का mobile.html का पेज खुल जाता है। और बैक करते हैं, अगर हमको लैपटॉप पे क्लिक करते तो मेरा ये लैपटॉप का जो डिटेल्स है ये खुल जाता है। मतलब जो भी आप पेज पे क्रिएट, मतलब आप कॉपी पे अगर क्लिक करोगे तो कॉपी का फिर ये डिटेल्स निकल जाएगा। copy.html पे आप चले जाइएगा। इसी तरह स्टार पे क्लिक करेंगे तो start.html पे चले जाएंगे, मतलब एरिया टैग इसे कहते हैं। तो इसे बनाना कैसे जाता है तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ सबको कैंसिल कर लेता हूँ और मेरा HTML किया हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक सबसे पहले इमेज लेना है, ठीक है। और इमेज लेने के बाद जो हमारा एरिया टैग का जो इमेज है ये इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले ले लेता हूँ एरिया टैग .jpg, ठीक है। और देख लेते हैं ब्राउज़र में सबसे पहले कंट्रोल से सेव किया और कॉपी फाइल पाथ कर लेते हैं। तो ये मेरा इमेज नहीं आया, क्यों नहीं आया? एरिया JPEG, ठीक है। और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरा इमेज आ जाता है। तो इमेज के अंदर एक हमारा src जुड़ जाएगा, उसका नाम रहेगा यूज़ मैप। और इसमें एक हच लगा के प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रोग्रामर GRAMMER प्रोग्रामर, ठीक है। और इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक मैप टैग ले लेते हैं। मैप टैग का यूज़ हमेशा एरिया को डिफाइन करता है, तो हम यहाँ पे मैप टैग लिख लेते हैं। और जो मैंने इसको जो कॉपी किया था उसको नेम एट्रीब्यूट में हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो मैप टैग के अंदर हम लोग का एरिया डिफाइन होता है, तो मैप टैग के अंदर हम लोग एरिया टैग ले लेते हैं, एरिया टैग, ठीक है। और जो हम लोग का जो सबसे पहले जो शेप बनेगा, हम लोग पहले मोबाइल का शेप बना लेते हैं। तो मोबाइल का शेप कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम इसको हमने पेंट पे खोलेंगे। तो एडिट करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हमारा यहाँ पे आप देखिएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। तो हम लोग इधर से चलते हैं, तो इधर से चलते हैं और यहाँ पे इस जो बॉर्डर है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 208, 207 या 208, तो हम लोग 207 ले लेते हैं। पहले देखते हैं शेप। तो शेप मेरा रेक्ट है, ठीक, RECT रेक्ट। और कोऑर्डिनेट्स में हम लिख देते हैं 207 था। और वाई अक्ष में हम लोग का मतलब ये ऊपर से कितना है हम लोग पेंट में देख लेते हैं। ऊपर से मेरा है यहाँ पे है 25 ले लेते हैं। कोड में जाते हैं 25। उसी तरह देखते हैं जो मेरा लेफ़्ट से है, इधर से जो ये साइड का है वो 260 है, ठीक। यहाँ पे 260 लिख देते हैं और फिर जाते हैं और जो हमारा टॉप से जो बॉटम सबसे नीचे है उसका देख लेते हैं। तो वहाँ 125, ठीक है। 125
सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे और माउस का कर्सर ले जाएंगे तो ये मेरा पॉइंटर बन गया। मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज में रीडायरेक्ट हो सकते हैं। बट ये इमेज पे अगर क्लिक कर मतलब माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं इफेक्ट होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही इस पे जाता है तो ये मेरा माउस पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे mobile.html पे तो मेरा कहाँ जाना चाहिए, तो हमने एक फ़ोन नाम से मतलब phone.html यहाँ पे एक हमने इमेज लिया है और एक पैराग्राफ में लोरम डाल दिया, ठीक है। तो मेरा ये पेज पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो मेरा index.html पेज है, यहाँ पे href में डाल देते हैं phone.html, ठीक है। कंट्रोल से सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा phone.html में चल जाता है। ओके, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे एक और एरिया टैग ले लेते हैं और इसमें भी शेप डाल देंगे हम लोग। आगे नेक्स्ट लैपटॉप का बनाएंगे, इसका भी जो रहेगा ये शेप एरिया थी रेक्ट ही रहेगा। थोड़ा सा जूम, ठीक है, यहाँ पे रेक्ट लिख देते हैं और इसका कोड्स भी डाल देते हैं। तो इसका कोड्स उसी तरह हम लोग देखेंगे लेफ़्ट से कितना है, तो लेफ़्ट से मेरा 27 है। उसी तरह फिर टॉप देखेंगे तो टॉप से देखते हैं, तो टॉप से मेरा यहाँ पे 137 है, 137। फिर इसी तरह इधर से देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 136, 136 फिर कॉमा, और उसी तरह फिर बॉटम में देखेंगे तो ऊपर से बॉटम देखेंगे तो ये मेरा 211, 211। और उसी तरह मेरा एक पेज बना हुआ है जो जिस तरह form.html था उसी तरह हमारा laptop.html है। तो laptop.html, ठीक है। और इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो किसी प्रकार का माउस पॉइंटर नहीं है, बट लैपटॉप के अंदर जाता हूँ तो लैपटॉप का पॉइंटर आ जाता है और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा laptop.html खुल जाएगा। उसी प्रकार मेरा नेक्स्ट स्टेप है कव, ठीक है। तो कव का भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले एक एरिया टैग डिफाइन कर लेंगे, एरिया टैग, और इसका शेप किस प्रकार रहेगा। तो इसका शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा सर्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्किल लिख देंगे, तो CIRCLE, ठीक है। और मेरा कोड्स रहेगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ टॉप से कितना है 223, तो सबसे पहले हम लोग 223 को लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और लेफ़्ट से तो हम लोग लेफ़्ट से भी देख लेते हैं। लेफ़्ट से मेरा कितना है 179, तो 179 लिख लेते हैं। और जो अब इसका त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या तो सबसे पहले इसका व्यास मतलब ये इसका टोटल मतलब इसका कितना है तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ओके, तो इसके बाद यहाँ पे एक एरिया टैग और ले लेते हैं। एरिया, और जो इसका शेप रहेगा या सर्किल रहेगा तो सर्किल लिख देते हैं CIRCLE, सर्किल, ठीक। और ये हमारा कप बनाएंगे तो इसका पहले विड्थ यहाँ पहले देख लेते हैं, इसका फुल
तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका यहाँ पे टॉप से कितना आ रहा है। तो यहाँ टॉप से मेरा आ रहा है 223। तो सबसे पहले यहाँ पे 223 लिख देता हूँ। और फिर जो मेरा लेफ़्ट से कितना आ रहा है, तो लेफ़्ट से हम देख लेते हैं 190। ठीक है, तो यहाँ पे 190 लिख लेता हूँ और फिर कॉमा लगाता हूँ। अब जो हमारा ये मेरा एक्स अक्ष का हो गया, ये वाई अक्ष का हो गया। ठीक, अब इसके बाद कितना पॉइंट सर्किल है उसका त्रिज्या लिखना है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, हमारा टोटल हो गया 256। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। CAL कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन हो जाने के बाद जो हमारा त्रिज्या निकलेगा वो पहले हम त्रिज्या निकालने से पहले हम इसका पहले कप का विड्थ कितना है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हो गया 256 माइनस 190 घटाएंगे तो मेरा 66 ये इसका विड्थ हो गया। ठीक, 66 इसका विड्थ हो गया। त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला एक होता है D बराबर R/2। तो D मेरा ये हो गया, R निकालना तो भागा 2। ठीक है, और ये मेरा त्रिज्या निकल गया। तो यहाँ पे 33 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा बन गया। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा कप .html में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो cup.html में चले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इंतज़ार करते होंगे कि ये स्टार हम लोग कैसे बनाएंगे। तो स्टार का भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे पहले एरिया टैग ले लेते हैं। ठीक है, और जो इसका शेप रहेगा ये इसका शेप है पोल्यू। ठीक, पोल्यू LY पोल्यू, इसका शेप है पोल्यू। और इसका जो कोट्स रहेगा इसका कोट्स हम लोग बताएंगे ये सब। तो यहाँ पे निकालने पेन टूल और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हम लोग का 2645। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2645 लिख देंगे कोट्स में, 26 और 45। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ का भी कोट्स लिख देंगे। इसके बाद यहाँ आ जाता है तो यहाँ का भी कोट्स लिख देंगे। आप लोग यहाँ पे देखिएगा 5636। उसी तरह लिखते जाइएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 11 85 36 116 45 196 64 97 95 71 82 45 93 48 और 64। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम इसका अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। और मैंने हम बता दिया कि इसको कैसे लिखना है। तो आप सबसे पहले पेंट खोल लीजिएगा। पेंट खोलने के बाद आप यहाँ पे जो ये जो कोना जो आपको दिख रहा है वहाँ पे इस शेप में आप देखिएगा, जो जितना यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उतना आपको वहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पे 126 41 था, उसी प्रकार से यहाँ 57 35 था,
उसी तरह आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। और कंट्रोल से यहाँ से सेव कर लेते हैं और क्रोम में जाके यहाँ रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो हम जैसे ही कर्सर इस पे ले जाएंगे तो ये भी मेरा स्टार पे यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस शेप में आ गया, ठीक। और जैसे ही यहाँ पे हम एचरफ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा स्टार डॉट HTML में ले जाना है, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी, स्टार डॉट HTML star.html, ठीक है। तो यहाँ बैक कर लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग star.html में आ जाएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम ज़रूर इसका एक्सप्लेन करेंगे। अगर समझ में आ गया तो आप नीचे बता दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको HTML का टोटल टैग के बारे में, उसका एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको नॉलेज मिल सके। और मैं डेली ऐसा चाहूँगा कि एक नया कंटेंट आपको सिखाने का तरीका बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइज।